जो थे वो कह रहे थे कि देखिए हमारे दिल में कितना प्रेम है हिंदुस्तान के लिए कि उनको भी हमने दर्शाया है अपने गाने में। जाहिर सी बात है यहाँ पर मेज़बानी कर रहे हैं, जो जो कंट्री इसमें शामिल हो रही हैं उन्हें दिखाया तो जाएगा ही। असली प्रेम तब देखते जब मानते जब यहाँ पर मौजूद होते। खैर हमारे साथ पाकिस्तान से एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, टीवी एंकर परवेज जमील मीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर साहब बहुत स्वागत है आपका, इंडिया न्यूज़ पर आएंगे आपके पास, लेकिन सर्वे के कुछ सवाल हमारे सामने हैं उनका रुख करना चाहेंगे। सर्वे का तीसरा सवाल है, इस पर नजर डालते हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना, क्या ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हजम नहीं हो रही और इसी वजह से पाक अधिकारी सेरेमनी से गायब रहे क्या? इसके सर्वे में जब पूछा गया ये सवाल तो जवाब सामने आए, जिसमें से 87% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही हुआ, वहीं 11% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, 2% लोगों का कहना है कि इसमें अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया सर्वे में, सवाल था कि क्या ये घटना पाकिस्तान में भविष्य के बड़े आयोजनों पर असर डालेगी? 83% लोगों का कहना है कि हाँ असर तो पड़ेगा, 11% लोगों का कहना है कि नहीं कोई असर इसका नहीं होगा, तो वहीं 6% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चर्चा जारी करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परवेज जमील मीर जी। मीर साहब आपके पास आना चाहूँगी। सर्वे के सवाल आपने सुने और इसी के साथ जिस तरीके से ये पूरा बवाल इस वक्त देखा जा रहा है, वाकई में बवाल होता नहीं अगर यहाँ पर पीसीबी की तरफ से जो तमाम दिग्गज थे वो आ जाते मौके पर। बेहद ही प्यारा अच्छा संदेश जाता, मेज़बान था पाकिस्तान। सबसे बड़ा तो इसका कारण बताइएगा सबसे पहले कि क्या कारण ऐसा रहा जिसकी वजह से नहीं आ पाए, या फिर क्यों ठीक नहीं समझा यहाँ पर मौजूद रहना। इसके बाद बताइएगा कि कितना असर इसका आप महसूस करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस दूंगा इंडियन टीम को फॉर अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत शुक्रिया सर। परफॉर्मेंस एंड दे प्लेड ब्रिलियंट। दूसरी चीज जो आपने ये सर्वे होते हैं, आई डोंट बिलीव इन दिस सर्विस एट ऑल। ये जो लोग बातें करते हैं इस तरह की, ये इमोशन से बातें करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड क्रिकेट। दे जस्ट हाँ जी पाकिस्तान को, और भाई ना पाकिस्तान के पास कोई फ्रेंचाइज है, ना इंडिया के, ना किसी और के। जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं रात को, मेरे साथ मीडिया मैनेजर थे पीसीबी के, हम इकट्ठे थे रात को, तो मैंने कहा था कि भाई हमारा ये जो बोर्ड है ये जा रहा है कि नहीं वहां। उन्होंने कहा जी जा रहे हैं। मैंने कहा देन इट्स ओके, क्योंकि जो रूमर्स आ रही हैं कि हमारा बोर्ड का कोई सीईओ उधर गया हुआ है, तो उसको क्यों नहीं इन्होंने पोडियम पे बुलाया। बट द क्वेश्चन इज, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, पाकिस्तान इज द होस्ट एंड व्हेन द होस्ट इज नॉट देयर तो ओनरशिप तो कोई और ले जाएगा। So I thought it was a terrible mistake by the Pakistan Cricket Board कि उसने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। और यार हार जीत अपनी जगह होती है, बिल्कुल, लेकिन जब आप एक होस्ट होते हैं, आपको जाके वो कहते हैं ना, हिंदी के अंदर कहते हैं, आपको सारों को आशीर्वाद देना चाहिए, आपको सारों को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, बिकॉज क्रिकेट is on one side, but your blessings are on a much bigger scale. So I think we, अगर तो नहीं गए तो मुझे बड़ा अफसोस है क्यों नहीं गए। They should have gone. I don't care who it was. They should have gone and represented Pakistan. On the contrary, as far as I'm concerned, I thought it was a bad move. It was sour grapes के जाके भाई उधर नहीं जाना। भाई क्यों नहीं जाना? पाकिस्तान हार गया तो क्या क्रिकेट दुनिया की खत्म हो गई है? What does that mean? So you should have gone there and बल्कि ये जाते अच्छा होता। और जब ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को साइड पे रखो, तो देन यू शुड हैव गॉन देयर। आप खुद ही सारे शोर करते हो कि जी पॉलिटिक्स को दूर करो क्रिकेट के अंदर से। सो व्हाट वाज दिस? वाज दिस पॉलिटिक्स और सार ग्रेप्स? सो आई एम डेड अगेंस्ट दिस कि जो रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है, एंड आई से इट ओपनली इन पाकिस्तान एंड विद यू कि यू नो इट वाज अ बैड मूव बाय अ क्रिकेट बोर्ड। जो सच्ची बात है भाई। बिल्कुल 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 मीर साहब, बिल्कुल मीर साहब, आपने बहुत सही कहा कि जो बेहतरीन टीम होगी वो जीतेगी, लेकिन यहाँ पर होस्ट थे तो वो कम से कम अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए था। बधाई जो है वो देनी चाहिए थी, लेकिन बधाई तक नहीं दी गई है। बेहद अच्छा लगा कि आपने शुरुआत बधाई के साथ की, हालांकि वहाँ से तो कोई ऑफिशियली तौर पर बधाई नहीं आई थी, जबकि खुद मेज़बानी कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके इस बधाई की उम्मीद थी, वो बधाई जो है वो मिली नहीं। ये आपको एक और सवाल है मेरा यहीं पर आपसे कि क्या आपको लगता है कि भविष्य में ये जो हरकत अब पीसीबी ने की है, भविष्य में इसका कितना असर आप देखते हैं?
क्या आने इस वक्त भी बेहद मुश्किल से मेजबानी हासिल हुई थी पाकिस्तान को और उसमें भी ऐसी किरकिरी करा ली है, तो कितना इसका भविष्य में असर होगा? क्योंकि बातें तो ये तब भी उठेंगी। देखिए, बातें तो आप जाएं ना जाएं, बातें तो उठती रहती हैं, कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं। लेकिन ये एक्ट जो है फॉर नॉट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान बीइंग द होस्ट, in my opinion, it was shameful. It shouldn't have taken place. आपको जानना चाहिए था। चले मान लिया कि पीसीबी चेयरमैन उनके काफी हैट्स हैं। He heads the Ministry of Interior, होम मिनिस्टर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर एंड ऑल दैट। तो चलो उनको मान लिया। तो ये जो सीईओ वहां क्या थे, ये क्या हॉलिडे के लिए गया हुआ था वहां सीईओ? इसका क्या काम था वहां? भाई, you should have gone there on the stage. You're the host. Why didn't you go there? You know, at the end of the day, ये lack of, मैं समझता हूँ, competence थी। ये जो if I was the chairman, I would fire the CEO immediately. देखो, तुम पाकिस्तान को represent कर रहे हो, तुम जाओ तो क्रिकेट हार जीत छोड़ दो। As a host, you should have gone there, thanked ICC, thanked all the participants, and you've finished this tournament on a good note, on a high note. So सर, where was भविष्य your में कितना cricket असर इसका diplomacy? देखते हैं? भविष्य में कितना असर इसका देखते हैं पाकिस्तान पे? इस जिस तरीके से हरकत अब की है पीसीबी ने, भविष्य में कितना असर इसका देखते हैं आप? I'm sure जो चेयरमैन है, he will take notice of this. I'm pretty sure, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रेट आदमी है हमारा जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी। ही इज अ वेरी स्ट्रेट गाय एंड आई एम श्योर ही विल टेक एक्शन, बिकॉज नहीं लिया तो जो देखो जो प्रैक्टिकल नहीं, लोग आप हैं कह रहे हैं पाकिस्तान के कि अंदर, वो एक्शन लेंगे, लेकिन जिम्मेदारियों से मुंह तो उन्होंने ही मोड़ा है अपनी। तो बेहतर होता कि जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा था, मेजबानी कर रहे थे, उसी वक्त वो कोई कदम ऐसे उठाते कि उसके बाद ये एक्शन लेने की नौबत ही ना होती। उसी वक्त ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि खतरा तो अब आने वाले वक्त में भी मंडराएगा ना सर, कहीं ना कहीं। इतनी मुश्किल से तो अब पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी। खैर, ठीक है, आएंगे आपके पास। मनोज जी, क्या कहेंगे इस पर आप? कितना फर्क जो है आने वाले वक्त में खेलों पर दिखेगा पाकिस्तान में? पिंकी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ ही मैं परवेज जी की बात का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, बड़ी दोनों मुल्कों को करीब लाने की बात कही है, और इस तरह की बातों का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। पिंकी जी, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि आप ना सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बल्कि पीसीबी के चीफ हैं। इस टूर्नामेंट को कराने में और इसकी मेजबानी पाने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो आप कैसे जिम्मेदारियों से बच सकते हैं? वहां पर तो शाहिद अफरीदी भी वहां मौजूद थे। शाहिद अफरीदी जो कि टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और वहीं जो टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं वो सुहेल साहब जो है उसके टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं। वो भी आप उनको भी आपने ऑथराइज नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई होस्ट जो है अपनी तरफ से पेशकश करे और उसकी बात को खारिज कर दे आईसीसी, क्योंकि हम तो तमाम चैनलों में, पाकिस्तान के चैनलों में देख रहे हैं कि आईसीसी ने जो है उनकी अनदेखी कर दी, क्योंकि आईसीसी के जो चीफ हैं वो भारत से ताल्लुक रखते हैं। बड़ी बचकानी सी बात है। और कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो सफेद रंग की जो जर्सी भारतीय खिलाड़ियों को मिली उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ है। अरे भाई, पाकिस्तान लिखा हुआ है तो ये तो आपके लिए और भी ज्यादा शर्म की बात है कि आप मतलब पाकिस्तान लिखा हुआ है और आपकी ट्रॉफी जो है आपके घर से उठा के जो है हिंदुस्तान लेके जा रहा है। तो आपको अपने प्रदर्शन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आपको भारतीय टीम से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने भी विपरीत परिस्थितियों में वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है। वहां कोई कंडीशन जो है हमारे अनुकूल नहीं थी कोई। वहां पर भी गेंद रुककर आ रही थी। मुझे लगता है लाहौर कराची में तो हम रनों का अंबार लगाते थे, हम शायद 400 रन बनाते हैं हर मैच में। लेकिन बस वही है कि जब अब ये कहना परवेज साहब, विद ड्यू रिगार्ड्स टू यू, कि आपने जो अभी कहा कि वो बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं। भाई, बेनजीर भुट्टो से ज्यादा व्यस्त तो नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी साहब से व्यस्त तो नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने तो जाके पैट कमिंस को पीठ पे हाथ भी रखा था और उनको ट्रॉफी भी दी, और बेनजीर भुट्टो ने अर्जुन रणतुंगा को ये ट्रॉफी दी थी, श्रीलंका के जो कप्तान हुआ करते थे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा एक जो शाहबाज शरीफ साहब ने जो पीछे बयान दिया था उसके आगोश में सारा कुछ खेल खेला जा रहा है। उन्होंने यही कहा था जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई कि आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतो और भारत को हराओ। अब देखो, आप 8 टीमें भाग ले रही हैं, आप किसी और टीम का नाम नहीं ले रहे, अब सिर्फ भारत का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। आप होस्ट काहे के हुए? होस्ट तो हाथ जोड़कर खड़ा होता है, उसके आयोजन को सफल बनाएं आप। तो मुझे लगता है कि विनम्रता नाम की कोई चीज नहीं है। भारत विरोधी दृष्टिकोण मन में फूट के भरा हुआ है,
और उसी का ये सब परिणाम देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी की और परवेज जी की बातों से तो हम सहमत हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर परवेज जी ने कहा कि मोहसिन नकवी जी एक्शन लेंगे, हालांकि खुद वो जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर बैठे हुए थे। सबसे